खलीलाबाद विधानसभा सीट जिला संत कबीर नगर जहां की है ये खलीलाबाद विधानसभा सीट और यहां से वर्तमान में विधायक हैं अंकुर राज तिवारी। और अब एक सवाल है कि क्या 2027 में फिर इनकी वापसी होगी। बीजेपी से आते हैं और 2022 में बीजेपी से यहां पर टिकट पाकर ये विधायक बने, लेकिन अब सवाल है कि क्या 2027 में फिर एक बार बीजेपी अंकुर राज तिवारी पर भरोसा जताएगी, और अगर जताएगी तो क्या टिकट मिलेगा, और टिकट मिलेगा तो आखिरकार जीतेंगे। इसी पर बात करेंगे आज के इस खास विश्लेषण में, सर्वेक्षण में, क्योंकि अनादि टीवी यूपी लगातार चला रहा है जनता का सर्वेक्षण कैसे हैं आपके विधायक, और इसी के तहत एपिसोड नंबर ये 4 है और इसमें हम बात कर रहे हैं खलीलाबाद विधानसभा सीट जहां से अंकुर राज तिवारी विधायक हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। विस्तार से बात करेंगे खलीलाबाद की इसी विधानसभा सीट पर। बीजेपी के लिए ये मजबूत होने वाली है 2027 में, या फिर मुकाबला यहां पर बहुत ही तीखा होगा, क्योंकि सीधा अगर बात करें तो यहां पर विपक्ष जो है वो समाजवादी पार्टी का नजर आता है। तो आखिरकार क्या होगा वो बात करेंगे। पिछली बार के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो तकरीबन 12,000 वोटों से अंकुर राज तिवारी जीते थे। ये चर्चा का विषय भी बना था कि बहुत कम मार्जिन से इन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रतिद्वंदी थे उन्हें हराया था। इस बार क्या स्थिति होगी और जनता क्या कुछ कह रही है, अनादि टीवी यूपी का जो सर्वे लगातार डिजिटली चल रहा है उस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, उस पर भी हम बात करेंगे। आपको विस्तार से बात करते हैं। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें उसके पहले जरा सीट परिचय एक बार दोबारा देख लीजिए। 313 विधानसभा सीट नंबर है और संत कबीर नगर की ये विधानसभा सीट खलीलाबाद है। यहाँ पर मुख्य मुद्दों की बात करेंगे तो सड़क, बाढ़, सिंचाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं। खासतौर पर ग्रामीण और कस्बा क्षेत्र के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए जातीय समीकरण क्या कहता है उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले जरा एक बार जूम करें तो आप देखिए 2022 में जब अंकुर राज तिवारी यहाँ से विधायक बने थे बीजेपी के टिकट पर, तो आंकड़ा क्या था उसको हम खुलकर विस्तार से समझ लेते हैं। 2022 में अंकुर राज तिवारी बीजेपी से थे, 76,086 वोट इन्हें यहाँ पर मिले थे। और बात करेंगे प्रतिद्वंदी की, यानी कि समाजवादी पार्टी से जिनको टिकट मिला था वो थे दिग्विजय नारायण, समाजवादी पार्टी से दावेदार थे, 63,464 वोट उन्हें मिले थे। मार्जिन आपके सामने है। गौरतलब ये है, एक आंकड़ा और आपको यहाँ पर जूम करने पर नजर आ रहा होगा कि आफ्ताब आलम बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर दावेदार थे और तकरीबन 58,000 से ज्यादा 58,368 उन्हें वोट मिले थे। जी हाँ, यहाँ पर त्रिकोणीय संगम देखने को हमें मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो समीकरण है वो त्रिकोणीय है। यहाँ पर बीजेपी का भी अपना बोलबाला है, समाजवादी पार्टी का भी बोलबाला है, तो बीएसपी भी पीछे नहीं है। आमतौर पर अभी लगातार उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी की हालत है, स्थिति है, उसके अनुसार माना यह जाता है कि बीएसपी जहां भी है वहां पर, या जहां भी विधानसभा चुनावों में रहेगी, अभी के आंकड़ों के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से, वो सिर्फ और सिर्फ वोट कटिंग करेगी। लेकिन खलीलाबाद की अगर हम बात करें तो 2022 में तस्वीरें कुछ अलग थी, या यूं कहें बहुत अलग थी। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी को सीधी टक्कर देने के लिए बीएसपी भी जमीन पर उतरी थी और उसके आंकड़े आपके सामने, तकरीबन 58,000 से ज्यादा वोट मिले थे बीएसपी के जो उम्मीदवार थे आफ्ताब आलम। इसलिए 58,000 वोटों का समीकरण आने वाले 2027 विधानसभा चुनावों में कितनी फाइट देगा समाजवादी पार्टी को भी, बीजेपी को भी, ये देखना दिलचस्प है। आगे विस्तार से बात करेंगे। जरा एक बार ये ग्राफ देख लीजिए। बीजेपी का 76,000 रहा था, समाजवादी पार्टी का 63,000 और बीएसपी का 58,000। यानी कि ये लड़ाई जो है वो अब त्रिकोणीय है। यहाँ पर सिर्फ एक कोई दावेदार नहीं है जिसके पक्ष में पूरी जनता है। यहाँ पर बीजेपी का भी वही हाल है, समाजवादी पार्टी का भी वही हाल है और बीएसपी भी पीछे नहीं है। आगे बात करते हैं, अंकुर राज तिवारी को लेकर बात करेंगे कि अंकुर राज तिवारी जिस तरीके से माना जाता है युवाओं के बीच एक बड़ी पकड़ इनकी है, युवाओं में छवि अच्छी है और सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चित रहते हैं। तो आखिरकार क्या अंकुर राज तिवारी इस बार 2027 में फिर एक बार बीजेपी से आएंगे, जीतेंगे, विधायक बनेंगे, खलीलाबाद की जनता के बीच में पहुंचेंगे? इस सवाल पर हम बात करेंगे। 2017 की बात करें, बीजेपी को यहां पर 72,061 वोट मिले थे। 22 में जब अंकुर राज तिवारी की बात करेंगे तो 76,086, आंकड़ा कोई खास बढ़ा नहीं, लेकिन जीत जरूर बीजेपी को यहां से दर्ज करने को मिल गई थी। ये बड़ी राहत की बात मान सकते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि यहां पर कांटे की टक्कर है, समाजवादी पार्टी से कांटे की टक्कर, और बीएसपी भी पिछले हालातों में तो पास ही थी। अब इस बार क्या होगा ये देखना होगा। आगे बात करते हुए 2024 का लोकसभा का संत कबीर नगर लोकसभा का क्या हाल रहा था, जरा उसको भी समझ लीजिए। 2024 में यहाँ से हालात कैसे थे उसको भी जानना जरूरी है। तो 2024 में बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका भी लगा था।
हालांकि ये कहना गलत नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग समीकरण हैं, दोनों के माहौल अलग होते हैं, तो इसलिए, लेकिन लोकसभा में भी अगर माहौल की बात करें, लोकसभा के हाल की बात करें, तो बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लगा था क्योंकि समाजवादी पार्टी को यहां पर जीत दर्ज हुई थी। आगे बढ़ते हुए अभी का क्या सिचुएशन है, यहां पर लोकल इश्यूज क्या कहते हैं, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। आप अगर विस्तार से देखें, यहां पर जूम करके मैं आपको दिखाएं तो सड़क, जल भराव, बाढ़, सिंचाई, बेरोजगारी, जिला अस्पताल और युवा माइग्रेशन, ये बड़ी समस्याएं हैं संत कबीर नगर में, और खासतौर पर खलीलाबाद की हम बात करें तो यहां की। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है, अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी को लेकर उत्तर प्रदेश की लगभग हर विधानसभा पे जो आंकड़े निकल कर आए, उसमें बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आई। लगातार लोगों का ये कहना है कि बेरोजगारी यहां पर है, लोग अलग अलग अपने अपने जिलों से, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से अन्य जिलों में पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पर बेरोजगार हैं, यानी कि बेरोजगारी दर जो है वो ज्यादा है। इसका असर निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। और यूं कहें कि यही एक बड़ा मुद्दा भी है जो विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव लगातार उठाते रहते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा उनके लिए प्रबल मुद्दा है 2027 में विधानसभा चुनावों में आने के लिए, तो वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब 1 साल से कम का समय है, या यूं कहें 1 साल का समय है अभी, और उत्तर प्रदेश की सरकार जरा एक तरफ लगातार ये कहती है कि हम लगातार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं। क्या होगा वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम संत कबीर नगर की खलीलाबाद विधानसभा सीट की बात करेंगे तो सड़क, जल भराव, बाढ़, सिंचाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे यहां पर हैं जो चर्चा में रहते हैं, जो सुर्खियों में रहते हैं। और इन मुद्दों पर लगातार ऐसा माना जाता है कि अंकुर राज तिवारी भी काम करते हैं। लेकिन अब ये काम कितना सफल करता है 2027 में, बीजेपी को कितना फायदा देता है, अंकुर राज तिवारी को कितना फायदा देता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। फिलहाल अब आते हैं इस आंकड़े पर जो शायद हर एक विधानसभा का आंकड़ा रुझान, रुख बदलने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, कास्ट पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं। आखिरकार खलीलाबाद विधानसभा सीट की कास्ट पॉलिटिक्स क्या कहती है, जरा इसको भी समझ लीजिए। जूम करके आपको दिखाएं तो यहां पर जाति समीकरण क्या कहता है, उसको अगर आप विस्तार से समझिए तो मुस्लिम यहां पर 25 से 32% के बीच आपको ये एक बड़ा आंकड़ा जो है वो मुस्लिमों का यहां पर नजर आएगा। मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पर हैं। 28 से 35% का आंकड़ा यहां पर ओबीसी वर्ग का है। आगे बात करेंगे दलितों की तो 18 से 23% ओबीसी वर्ग है। इसीलिए शायद बसपा की जिस तरीके से आपने देखा 58,000 वोट मिले हैं 2022 में, तो वो ऐसे ही नहीं मिले हैं, क्योंकि यहां पर दलित वोट जो है वो एक बड़ी संख्या में माना जा रहा है। ब्राह्मणों की बात करेंगे 12 से 15% है। ठाकुरों की बात करेंगे तो 6 से 9% के बीच यहां पर ठाकुरों का आंकड़ा है। और अगर बात करें तो इस तरीके का कुछ जातीय समीकरण है खलीलाबाद विधानसभा सीट का, और इसीलिए यहां पर समाजवादी पार्टी भी टक्कर दे रही है बीजेपी को, यहां पर बसपा ने भी टक्कर दी है। लेकिन 2027 में लहर किस तरीके से रहती है ये अब देखना होगा। तो जातीय समीकरण ये है। आगे बात कर लेंगे यहां पर वोट पलट कौन सकता है, जरा इस पर विस्तार से आप अगर नजर डालें एक बारी तो मुस्लिमों का जो पूरा आंकड़ा है यहां पर, मुस्लिमों की हमने आपको बताया लगभग 22 से 25% का आंकड़ा है यहां पर, और मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं। जाहिर तौर पर वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट करेंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनका लगातार ये फॉर्मूला चल रहा है, बेरोजगारी फॉर्मूला चल रहा है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय जो है वो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट करेगा। हालांकि यहाँ पर दलित वोटर्स भी सक्रिय है, दलित वोटर्स की संख्या ज़्यादा है, तो दलित भी जिस तरीके से अगर बीएसपी अपने आप को मजबूती के साथ यहाँ खड़ी कर ले जाती है फिर एक बार, तो बीएसपी की तरफ दलित वोटर शिफ्ट हो सकते हैं, जिस तरीके से उनका कोर वोट बैंक माना भी जाता है। लेकिन अगर बीएसपी की तरफ वोटर शिफ्ट होंगे दलित खास तौर पे, तो उसका असर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। बीजेपी के पास क्या कुछ है उस पर ही बात करेंगे। बीएसपी वोट ट्रांसफर बड़ा है, ओबीसी स्विंग कर सकता है, और एंटी इनकम्बेंसी भी यहां पर एक चर्चा में है। अब इसका कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे विरोधियों की लहर कभी कभी देखने को मिलती है। समाजवादी पार्टी का असर लगभग ऐसा ही देखने को मिला 2022 के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कोर वोट मैथ क्या कहती है, समाजवादी पार्टी का कोर वोट जरूर है यहाँ पर, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर बढ़त बनाए हैं, भले कम मार्जिन से, लेकिन 2 बार में हमने देखा 17 और 22 में बीजेपी की यहाँ बढ़त मिली। ऐसे में लोगों का ये मानना है, सर्वे में तमाम सर्वे चल रहे हैं उसमें भी लोगों का ये कहना है सीधे तौर पे, और इनफैक्ट अनादि टीवी यूपी का जो लगातार सर्वे चल रहा है उसमें भी लोगों ने कहा, तमाम दर्शकों ने, तमाम विधानसभा खलीलाबाद के नागरिकों ने ये चीज़ कही कि अंकुर राज तिवारी को वो आने वाले समय में 2027 में देखना चाहते हैं विधायक के तौर पे।
हम आपको बताएंगे लोगों ने क्या कमेंट्स किए, वो भी बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर वोट मैच जो है वो मुस्लिम यादव दलित का हिस्सा भी है और एसपी का कोर वोट बैंक ये माना जाता है, यानी कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव और दलित का हिस्सा, कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी के पास में। अब बीजेपी के पास क्या है यहाँ पर, उसको समझ लीजिए। बीजेपी के पास में यहाँ पर ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ग जो है वो बीजेपी के पास में है। यहाँ पर नॉन यादव ओबीसी बीजेपी के पास में है। ठाकुर वोट सवर्ण अन्य जातियां जो हैं वो बीजेपी के पास में है। और कुछ नॉन जाटव दलित जो हैं वो भी बीजेपी को समर्थित करते हैं, यानी कि बीजेपी को समर्थन देते हैं। तो बीजेपी के पास जाति समीकरण क्या कह रहा है वो आपको हमने बता दिया, और समाजवादी पार्टी के पास किस तरीके का जाति समीकरण है वो हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हुए विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड, जरा ये भी चर्चा का विषय रहता है। लोग अपने विधायक का रिपोर्ट कार्ड देखना चाहते हैं कि आखिरकार जनता उनके बारे में सोचती क्या है। तो अंकुर राज तिवारी खलीलाबाद विधानसभा सीट से विधायक के तौर पे मौजूद हैं और इनको लेकर जनता का रिपोर्ट कार्ड या कह दें एमएलए रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, जरा इसको देख लीजिए एक बारी। ये युवा चेहरा है, सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव नजर आते हैं और विकास को लेकर कई क्लेम्स हैं, यानी कि विकासशील इनको माना जा रहा है, विकासशील विधायक हैं अपने क्षेत्र के। 2027 में क्या यही विकास इन्हें फिर एक बार सत्ता में ला पाएगा? क्या बीजेपी को यहाँ अंकुर राज तिवारी पर भरोसा बीजेपी जता पाएगी और क्या बीजेपी यहाँ से सीट को जो है वो जीत पाएगी? ये विकास, ये युवा चेहरा और ये सोशल मीडिया एक्टिवनेस के नाम पर, जनता के संपर्क के नाम पर ही तय होगा। यानी कि जनता संपर्क भी इनका अच्छा माना जाता है, क्षेत्र में मौजूदगी अच्छी रहती है, लोगों के बीच ये लगातार पहुंचते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कहते नजर आए और इनके समर्थकों का ये मानना है। स्कोर मीटर क्या कहता है उसको भी समझ लीजिए। विकास को लोगों ने 10 में से 7 नंबर दिए हैं, जनता संपर्क को लोगों ने 10 में से 8 नंबर दिए हैं। आंकड़ों पे आप अगर नजर डालेंगे, और पब्लिक का मूड क्या है यहाँ पर, खलीलाबाद विधानसभा के जो लोग हैं उनका मूड क्या है उसकी बात करेंगे तो 10 में से 8 पर नंबर यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि 10 में से 8 लोग अगर एक आंकड़े के तौर पे माने तो चाहते हैं कि अंकुर राज तिवारी की वापसी होनी चाहिए। 2027 में अंकुर राज तिवारी को पूरे एक बार विधायक बनना चाहिए। अब ये क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब एक और बात आपको बता देते हैं कि जो अनादि टीवी लगातार सर्वे कर रहा है, अलग अलग विधानसभावार, अलग अलग मौजूद विधानसभाओं पर विधायकों को लेकर हम सर्वे कर रहे हैं, उनमें लोग राय दे रहे हैं। जब हमने अंकुर राज तिवारी को लेकर चर्चा की और सोशल मीडिया पर पूछा आपसे सवाल, तो कुछ कमेंट्स जो है हमने पिन किए हैं, हालांकि कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए, हर ही जगह आते हैं, लोग समर्थक भी होते हैं, लोग विरोधी भी होते हैं, लेकिन हम समर्थकों की अगर बात करें तो कुछ कमेंट्स आए हैं जिनको हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं क्या उन्होंने लिखा है। अब खलीलाबाद क्षेत्र नहीं, इनका गढ़ बन गया है, यानी कि अंकुर राज तिवारी का खलीलाबाद सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, विधायकी क्षेत्र नहीं, ये गढ़ बन गया है और आज तक इनके जैसा कोई नहीं हुआ जिसने इतना विकास किया हो। 2027 में अंकुर राज तिवारी की जीत तय है, ऐसा इनके समर्थक खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग मानते हैं। अब 2027 में क्या होगा ये तो आप सब तय करेंगे। अंकुर भैया 110% लोग चाहते हैं, हमने आंकड़ा पूछा था कि कितने प्रतिशत लोग ये चाहते हैं कि अंकुर राज तिवारी को फिर एक बार वापस आना चाहिए, विधायक बनना चाहिए। 4 साल का समय बीत गया है, 5वां साल है विधायकी के तौर पे देखा जाए, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके से विकास काम किए गए हैं, किस तरीके का आंकड़ा आप देंगे, किस तरीके से आप अपने विधायक को नंबर देंगे? तो लोगों का कहना है कि 110% अंकुर भैया ही वापस आए। अगला कमेंट एक आया है कि गरीब आदमी हो या अमीर हो, सबके साथ अंकुर राज तिवारी खड़े रहते हैं, ऐसा कहना है। इंकलाब का बिगुल बजा है, जाग उठी है तरुणाई, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई। अलग अलग शायरियों के माध्यम से भी, पंक्तियों के माध्यम से भी लोग यही कह रहे हैं कि अंकुर राज तिवारी को आना चाहिए। खैर, आंकड़े दो तरफा भी हो सकते हैं क्योंकि अभी लगभग 1 साल का समय है और मैं आपको पहले ही क्लियर करूं कि ये जो आंकड़े हैं ये बदल भी सकते हैं, ये और बढ़त भी बना सकते हैं, घट भी सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत और उत्तर प्रदेश में ये विधानसभा चुनावों का गढ़ है और विधानसभा चुनावों की जब बात होगी तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, अंतिम पल तक कुछ भी कहना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल अभी की तस्वीर ये है। आगे बढ़ते हुए टिकट चांस के मीटर क्या कहता है जरा उसको समझ लीजिए। फिलहाल लोगों का मानना है कि बीजेपी से टिकट मिलने की दावेदारी अगर हम कहें तो अंकुर राज तिवारी की मजबूत है और टिकट मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में 2027 को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जातीय तमाम समीकरणों को देखती है। ठाकुरों का परसेंटेज कितना है, ब्राह्मणों का परसेंटेज कितना है, दलितों का परसेंटेज कितना है, पीडीए समीकरण भी अखिलेश यादव का लगातार उग्र हो ही रहा है। ऐसे में अंकुर राज तिवारी को लेकर लोगों का मानना है कि इन्हें टिकट वापसी ज़रूर मिलेगी, यानी कि टिकट मिलेगा और ये जीत भी दर्ज करेंगे। तो अब ये दिलचस्प होगा देखना कि क्या होता है बीजेपी को लेकर। फिलहाल अभी के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 52% लगभग उम्मीद है कि बीजेपी खलीलाबाद विधानसभा सीट पर फिर एक बार
सत्ता काबिज करेगी। समाजवादी पार्टी को लेकर बात करें 35% आंकड़ा है, थोड़ा घटा है। बात करेंगे बीएसपी की तो 10% है, और अदर्स की बात करेंगे यानी कि और जो छोटे निर्दलीय और अन्य प्रत्याशी होंगे वो 3% में आते हैं। तो ये आंकड़ा जो है आप एक बार देखिए अगर, तो ये आंकड़ा यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल अब आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि क्या बीजेपी की जीत खलीलाबाद विधानसभा सीट पर 2027 में तय है? क्या अंकुर राज तिवारी फिर एक बार यहां पर टिकट पाएंगे और उसके बाद जीतेंगे? और क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार पीडीए फॉर्मूला, जिस तरीके से पिछले 2022 में भी यहां पर आपने आंकड़ा देखा ही है कि कम मार्जिन रहा है, उसका असर कितना देखने को मिलेगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अनादि टीवी यूपी लगातार जनता का सर्वेक्षण, आपका विधायक कैसा ये सर्वे चला रहा है, और इसके तहत अलग अलग विधानसभा वार हम मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड और आपसे चर्चा करके उस पर सर्वेक्षण विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए लगातार हम इस तरीके के तमाम विधानसभा वार वीडियोस लाते रहेंगे, स्पेशल विश्लेषण लाते रहेंगे। देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप किस विधानसभा सीट से देख रहे हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपने विधायक का नाम और आंकड़ा आपको क्या लगता है, क्या आपके विधायक मौजूदा वर्तमान समय में अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें फिर एक बार आना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाज़त। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।